हेलो भक्तों और हमारे विद्वान श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध में। तो भक्तों, आज हम आपको महाभारत से कौरव पांडवों द्वारा की गई क्रीड़ाओं से संबंधित एक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बड़ी अद्भुत और मार्मिक है। भक्तों, मैं ये कौरव पांडवों के बीच में एक बार काई डंडे का खेल हुआ था। और काई डंडा खेल इस प्रकार से खेला जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति पर पोत आ जाता है, उसकी बारी होती है, वो पोत देता है और अन्य सभी वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति टांग उठा करके और एक डंडे को फेंक देता है दूर तक। तो वह जिस पर पोत की बारी होती है वह उस डंडे को लेने जाता है और उस डंडे को ला करके और एक गोला खींच करके उस चीड़े में रख देता है और फिर उसे रख करके वह वृक्षों पर चढ़ के किसी न किसी को छूने का प्रयास करता है। और जिसको भी वो छू करके वापस यदि अपने डंडे के पास पहुंच जाता है और डंडे को सुरक्षित रख लेता है, तो फिर उसकी बारी हट जाती है और जिसे वह छूता है उस पर पोत आ जाता है। तो हुआ क्या दोस्तों, पांडवों की तरफ से गाय चराने हेतु नकुल और सहदेव जाया करते थे और उधर से 100 कौरव जाया करते थे। तो गाय चराते चराते कौरव बोले नकुल और सहदेव से कि चलो काई डंडे का खेल खेलते हैं। तो वे अपनी गायों को एक बड़ के पेड़ के नीचे कुरुक्षेत्र में बैठाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने काई डंडे का खेल खेलना शुरू किया। तो कौरव 100 थे और पांडवों में से केवल 2 थे, नकुल और सहदेव। तो बेचारे नकुल और सहदेव दोनों अकेले पड़ गए। तो क्या किया, कौरव पक्षपात करके और उन दोनों भाइयों में किसी न किसी के ऊपर उस पोत को रख देते थे। इस प्रकार से बेचारे वे ना तो खाना खा पाते थे और ना ही अपनी गायों को ढंग से चरा पाते थे। तो पूरा दिन बेचारे पोत देते देते और उस डंडा को लाते लाते थक जाते थे। एक दिन भीमसेन से माता कुंती कहने लगी कि हे भैया भीम, तुम जाओ और तुम्हारे 2 अनुज हैं, उनके लिए रोटी खाना लेकर चले जाओ। तो भीमसेन नकुल और सहदेव को खाना लेकर के चला जाता है और पहुंच जाता है जहां पर काई डंडे का खेल हो रहा था। तो देखा कि सभी कौरव वृक्षों पर चढ़े हुए हैं। एक तरफ बेचारा सहदेव भी चढ़ा हुआ था, चूँकि पोत आया हुआ था नकुल पर। तो नकुल को पूरा दोपहरी हो गई थी, परंतु उस पर से पोत नहीं उतर पाया। तो वह पहुंचा भीमसेन और कहने लगा, अरे नकुल और सहदेव दोनों आ जाओ और तुम खाना खा लो। इस पर कौरव कहने लगे कि पोत क्या इनका बाप देगा इनके स्थान पर? इन पर तो काई डंडे का पोत चढ़ा हुआ है। भीमसेन कहने लगा, बेवकूफ़ो, काई डंडे का पोत कैसा चढ़ा हुआ है? अरे कि इनकी बारी है, इनसे पोत उतरता ही नहीं है। तो भीमसेन कहने लगा, ठीक है, अब के पोत दे आएगा, तुम में से किसी को छू देगा और पोत तुम पर आ जाएगा। तो फिर दोबारा कौरवों में से डंडा फेंक दिया भीमसेन के आगे और वे तो सभी कौरव वृक्षों पर चढ़ गए, उस वृक्ष पर जिस पर वट वृक्ष था उस पर। तो देखा भीमसेन ने कि ये तो सभी पक्षपातपूर्ण खेल खेल रहे हैं और इन्होंने तो नकुल और सहदेव को परेशान कर रखा है।
इस प्रकार की परेशानी को समझकर भीमसेन कहने लगा कि तुम दोनों खाना खा लो और मैं तुम्हारे स्थान पर पोत में दूंगा। ये कहकर के भीमसेन ने कहा कि कौरवों, डंडे को तुम फेंको और पोत में दूंगा। तो उनमें से एक कौरव ने उतर के और टांग उठा करके डंडे को जोर से फेंका। तो भीमसेन ने 5-4 डगों में ही उस डंडे को उठा करके और वापस आ गया और कहने लगा तुम सभी चढ़ गए पेड़ पर। तो कौरव सभी उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गए। उसने अपने चादरा को उतारा और उतार करके अपने उस दुपट्टा को बिछा दिया उस वृक्ष के नीचे और जोरदारी से पकड़ करके उस बड़ के पेड़ को हिला दिया। तो जिस प्रकार से किसी पेड़ में फल लगे होते हैं, जैसे आंधी में आम झड़ते हैं, इस प्रकार से कौरव उस पेड़ को हिलाने से झड़ने लगे। तो भीम ने जोरदारी से हिलाया था वह बड़ का पेड़, तो सभी टपक 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 टक करके और टपक गए, धरती में गिर पड़े। और भीमसेन ने सभी को बीन करके उठा करके और उस अपने दुपट्टे पर रखता चला गया। वे बेहोश से होते चले गए। सभी को बांध करके उस दुपट्टे में और अपने पीठ पर लद कर ले गया और पीठ पे लद के ले जा करके बोला, बेवकूफ़ो, तुमने मेरे 2 भाई भीम, नकुल और सहदेव को परेशान कर रखा था। ले जा करके उनकी गठरी बांध के माता गंधारी के आगे ले जा करके रख दिया कि ले माता, तेरे 100 पुत्र ये पोत देने वाले हैं। ऐसा कह करके माता गंधारी कहने लगी, अरे भीमसेन, तूने ये क्या किया? तू मेरे 100 पुत्रों को और एक ही बार में एक गठरी में बांध लाया। कि माता मैं क्या करूं, ये इनका कद ही इतना था इसलिए मैं बांध लाया। ये हैरान हो गए थे, इनसे घर की तरफ नहीं आया जा रहा था, अब ये घर आ गए। ऐसा कह कर के भीमसेन चला जाता है और माता गंधारी आश्चर्य करती है और उन्हें खोलती है और उनके मुंह पर पानी के छींटे डाल डाल करके उन्हें जगाती है। तो इस प्रकार से भीमसेन ने नकुल और सहदेव का काई डंडे से पीछा छुड़ाया। तो भक्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।